केरल में कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष वी सतीशन जी द्वारा यह सीधे सीधे स्वीकारना कि जमात इस्लामी के साथ वो गठबंधन करने को तैयार हैं या उसका समर्थन लेने को तैयार हैं, वो जमात इस्लामी जो यह कहती है कि भारत में इस्लामिक राज्य होना चाहिए, ये दर्शाता है कि कांग्रेस लीगी कांग्रेस से अब जमाती कांग्रेस हो गई है। और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि 20 वर्षों के अंदर केरल को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, वह अब साक्षात रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब बहुत साफ है, यदि कांग्रेस या इनके जैसे दलों को सत्ता में आने का मौका मिला तो जो भविष्यवाणी वीएस अच्युतानंदन जी ने की थी, ये उसी दिशा में कदम बढ़ रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि केरल की प्रबुद्ध जनता, जो बहुत पढ़ी लिखी जनता है, वो इस खतरे को भली भांति समझते हुए आगामी चुनावों में ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगी। व्यापार समझौते का प्रारूप अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत कर दिया है और अब इसके बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम की कोई संभावना नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरी परिपक्वता, पूरी दृढ़ता के साथ भारत के हितों को सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट रूप से कृषि और दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जिन फील्ड्स को प्रोटेक्टेड किया है, अर्थात संरक्षित किया है, जिन पर इस व्यापार का कोई विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिलेट्स, ज्वार बाजरा वगैरह, वहां से लेकर वोर्न आउट क्लोथिंग, डोमेस्टिक गोल्ड, यानी एक विस्तृत सूची दी है। इससे यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत के किसानों के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है। भारत के दुग्ध व्यवसाय, डेयरी प्रोडक्ट्स के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है और भारत के लघु और मध्यम उद्योग के उद्यमियों के लिए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए गए हैं। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करती है और देश की संपूर्ण जनता के लिए ये एक बहुत सुखद और अनुकूल अवसर है। और अब एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि पहले संयुक्त अरब अमीरात के साथ डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड और फिर नॉर्डिक कंट्रीज यानी स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जो उत्तर यूरोपीय देश हैं उनके साथ फ्री ट्रेड, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ, यानी 5 के बाद ये जो 6वीं समझौता अमेरिका के साथ हुआ है, निश्चित रूप से यदि इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो ये सिक्सर मारने जैसा है, जो ये दर्शा रहा है कि विगत कुछ महीनों में विश्व की सभी प्रमुख विकसित आर्थिक शक्तियां भारत के साथ व्यापारिक समझौता कर रही हैं। वो भारत से व्यापार करने में लालायित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कुशलता के साथ अपने श्रमिकों, अपने कृषकों, अपने दुग्ध व्यवसायियों, अपने कामगारों के हितों की रक्षा करते हुए भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाने में सफल हो रहा है। मित्रों, कल ही आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया वो मां माटी मानुस की बजाय मौलवी मुअज्जम और मदरसा का बजट था और इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की गहरी अंधी दौड़ में एक से एक नए कीर्तिमान बनाता चला जा रहा है। आज केरल में कांग्रेस के नेता और केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री वी सतीशन ने कहा है कि वो जमाते इस्लामी से भी सहयोग लेने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। उल्लेखनीय है कि केरल में कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग से गठबंधन है और यह पुनः स्पष्ट कर दूं
और विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, ये वही मुस्लिम लीग है जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा स्थापित थी, जिसने भारत का विभाजन कराया। कांग्रेस बचने का प्रयास नहीं कर सकती, क्योंकि ये आज की ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक पीके पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल ही जिन्ना की मद्रास प्रेसिडेंसी की यूनिट के अध्यक्ष थे, और जिन्ना को कायदे आजम तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी हो गई है। अब मैं कह सकता हूं कि लीगी कांग्रेस से जमाती कांग्रेस की तरफ बढ़ गई है। यानी लीग तो फिर भी पार्टी थी, जमात तो सांप्रदायिक संगठन है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, यह जमाते इस्लामी उस विचारधारा को प्रोपोगेट करती है जो यह कहती है कि भारत को इस्लामिक राज्य होना चाहिए। और इससे पूर्व भी पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इस्लामिक सेकुलर इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ के साथ गठबंधन कर चुकी थी। रेवंत रेड्डी जी का अभी बहुचर्चित, सुविख्यात और कुख्यात बयान आ चुका है जुबली हिल्स चुनाव में कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तो अब तेलंगाना से केरल जाते जाते कांग्रेस ने एक कदम आगे किया और कहा अब तो जमात मतलब मुसलमान, जमात की ताकत मतलब कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस की ताकत मतलब जमात की ताकत। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि ये जमाती समर्थन के बदले में कौन सी कयामती चीजें आने वाले टाइम में केरल की जनता को फेस करनी पड़ सकती हैं, यह भली भांति समझना चाहिए। यानी हम अगर साफ बात में कहें, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी जी किस कारण से या किस लालच से केरल में जाकर चुनाव लड़े थे। अब यह बात पूर्णतः स्पष्ट होती चली जा रही है। तो हम यह पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके बोला था, आप सबको याद हो, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। इसी टोन एंड टेनर में बोला था, इसी तेवर और भाव भंगिमा में बोला था। तो मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट अबाउट जमाते इस्लामी? और इससे पहले भी आपको याद हो, कर्नाटक में भी 2023 में एसडीपीआई के एक जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि 2018 में पीएफआई के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। यह दावा एसडीपीआई ने किया था। तो अब यह बताइए, यह विघटनकारी तुष्टीकरण की सीमा तक होने वाला यह तथाकथित अल्पसंख्यकवाद केरल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है केरल की जनता इसको भली भांति समझ सकती है और ये चेहरे का नकाब पूरी तरीके से उतर चुका है। और यह मैं एक बिंदु और कह देना चाहता हूं, कांग्रेस को आगाह भी करना चाहता हूं, जमात के साथ के खेल में बहुत बड़ी बड़ी करामात होती हैं। बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी, हो फिर बोल दूं, ये सब जमाते इस्लामी एक ही जमाते इस्लामी से निकले हुए हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने, बीएनपी ने 2001 में गठबंधन किया था जमाते इस्लामी के साथ और उनको लेजिटिमेसी दी थी, उनको कैबिनेट में स्थान दिया था। आज जमाते इस्लामी सबसे बड़ी चुनौती है बीएनपी के लिए। तो कांग्रेस को कान खोल के समझना चाहिए और पुनः हमारे राज्यसभा के नेता सदन और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जो कहा है, अबोध बालक की बुद्धि का बंधक बनने से बचने का प्रयास करना चाहिए और केरल को एक गंभीर संकट में जाने से रोकने के लिए केरल की जनता को एकजुट होना चाहिए।